Hello students, how are you? I hope you all are doing well and enjoying your classes. Dear students, today I'm going to tell you a story that is about a little girl and three bears. How many bears? How many bears? Three bears. Papa bear, look at this. Papa bear, Mama bear, and the last, baby bear, just like you. Once there was a girl with curly hair. Her name was Goldilocks. One day she went into the forest near her house. She saw a cottage. So students, in this story there is a girl who has कर्ली हेयर्स, यानी कि इस प्यारी सी और छोटी सी बच्ची के जो बाल हैं वो कैसे हैं? कर्ली, यानी कि घुंघराले बाल हैं। देखो देखो मेरे बाल तो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। लुक एट योर हेयर्स, टच योर हेयर। Tell me, your hair are curly or straight? My hair are straight and the hair of this girl are curly hair. घुंघराले बाल हैं। So once there was a girl with curly hair. Her name was Goldilocks. And जो नेम है इस प्यारी सी बच्ची का What's her वो है name? Goldilocks. What's her name? Goldilocks. One day she went into the forest. वह अपने घर के पास वाले एक जंगल में चली जाती है। वहाँ एक छोटा सा घर है। Cottage means a small house. छोटा सा घर है। Is anybody in? She asked. There was nobody. The bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. तो बच्चों, she asked, इसने पूछा, Is anybody in? क्या कोई अंदर है? Is anybody in? क्या कोई अंदर है? There was nobody. Can you tell me the meaning of nobody? कोई नहीं, घर पर कोई नहीं था. The bear family lived in the cottage. उस small house में, उस छोटे से घर में एक bear family रहती थी, यानी कि एक भालू का परिवार रहता था. अभी वो वहाँ पर नहीं थे. They had gone for a walk. कहाँ गए थे? They had gone for a walk. वो थोड़ी दूर टहलने के लिए गए हुए थे. Goldilocks went in. She wanted to see who lived here. She saw 3 bowls of porridge on the table. There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear, and tiny little bowl for Baby Bear. यानी कि अब Goldilocks अंदर चली जाती है, उस छोटे से घर में अंदर चली जाती है. अब वो ये देखना चाहती है क्या कोई रहता है अंदर. वहाँ उसने देखा there was 3 bowls of porridge on the table. एक मेज पर 3 बाउल्स थे. बच्चों, टेबल पर 3 अलग अलग साइज के बाउल्स थे. तो सबसे बड़ा साइज का बाउल था बिग साइज बाउल फॉर पापा बेयर. पापा के लिए सबसे बड़ा बाउल था, यानी कि जो सबसे बड़ा कटोरा था दलिए का वो किसके लिए था? पापा बेयर के लिए. और मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बेयर, उससे थोड़ा सा छोटा था, वो किसके लिए था? वो था मम्मा बेयर के लिए. एंड द लास्ट टाइनी लिटिल बाउल, जो सबसे छोटा बाउल था, जो सबसे छोटा सा बाउल था, वो किसके लिए होगा? बेबी बेयर के लिए. वो किसके लिए था? बेबी बेयर के लिए था. Goldilocks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She ate from the middle-sized bowl. It was very cold. She ate from the tiny little bowl. It was just right. तो अब क्या होता है? Goldilocks को बहुत तेज भूख लगी है. She want to eat something.
तो उसने क्या किया, जो बिग साइज का बाउल था, जो सबसे बड़ा बाउल था, दैट इज फॉर पापा बियर. शी एट पॉरेज फ्रॉम इट. उसने उसमें से दलिए को खाया. इट वॉज वेरी हॉट. वो तो बहुत ही गर्म था. फिर उसने क्या किया, उसमें से नहीं खाया. उसने क्या किया, जो मिडिल साइज का बाउल था, दैट इज ऑफ मम्मा बियर. राइट. जो मम्मा बियर का बाउल था, दलिए का जो बाउल था मम्मा बियर का, उसमें से दलिया खाया. इट वॉज टू कोल्ड, जिससे गला ही खराब हो जाए. एंड लास्ट शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. जो सबसे छोटा सा प्यारा सा बाउल था, उसने उसमें से दलिया खाया. वो उसको कैसा लगा, बिल्कुल राइट, यानी कि बिल्कुल ठीक लगा. ना तो वो बहुत ज्यादा ठंडा था, ना वो बहुत ज्यादा गर्म था. वो कैसा था, मीडियम था, है ना. तभी उसने उसको खा लिया. Curly Locks ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. There was a big bag for Bear Papa. There was a big bag for Papa Bear, a middle-sized bag for Mama Bear, and tiny little bag for Baby Bear. अब कर्ली लॉक्स ने सारा पॉरेज फिनिश कर दिया, सारे दलिए को फिनिश कर दिया. नाउ शी वेंट टू द बेडरूम. अब वो कहाँ चली गई, अब वो सोने के लिए बेडरूम में चली गई. देयर वॉज अ बिग बेड. एक तो वहाँ पर बहुत बड़ा बेड था. वो किसके लिए होगा, आप बता सकते हैं मेरे को. इट वॉज फॉर पापा बियर. राइट. देन ए मिडिल साइज बेड. उससे थोड़ा सा छोटा बेड था. अब वो बताओ किसका था. बताओ. It was for Mama Bear. And the last tiny little bed. सबसे छोटा बैट किसका होगा, बताओ. Tell me. Right. It is a baby bear. सबसे छोटा बैट था baby bear का. Right. The big bed was very hard. The middle sized bed was too soft. But the tiny little bed was just right. Curly Locks fell asleep in the tiny little bed. The bear family came back. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब क्या होता है, सबसे बड़ा जो बैट था वो तो बहुत ही हार्ड था, यानी कि जो पापा बेयर का बैट था वो बहुत सख्त था. जो सेकंड बैट था, मिडिल साइज बैट, जो थोड़ा छोटा था पापा बेयर के बैट से, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था. और जो थर्ड बैट था, जो टाइनी लिटिल बैट था, वो कैसा था, वो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल सही था. तो कर्ली लॉक्स ने क्या किया, कर्ली लॉक्स फेल asleep in the tiny little bed. कर्ली लॉक्स सबसे छोटे वाले बेड पे जाकर के सो गई. थोड़ी देर बाद बियर फैमिली वापस आ जाती है, टहलकर वापस आ जाती है. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear. पापा बेयर अपनी सख्त सी आवाज में चिल्लाए, किसी ने मेरा पॉरेज खाया है, किसी ने मेरा दलिया खाया है. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. जब पापा बियर गुस्से में चिल्लाए, किसी ने मेरा पॉरेज खाया है मेरे बाउल से, तो उसके बाद मम्मा बियर ने बोला, मेरे बाउल से भी किसी ने पॉरेज को खाया है, मेरे बाउल से भी किसी ने दलिए को खाया है. पता चल जाता है ना. और लास्ट में छोटा बियर था, जो सबसे छोटे वाला प्यारा सा बेबी बियर था, वो बोला, मुझे लगता है मेरा तो सारा पॉरेज तो फिनिश ही कर दिया. उसका सारा पॉरेज किसने खाया था, कर्ली लॉक्स ने ना. तो उसका पॉरेज जो था, जो उसका दलिया था उसके बाउल में, वो तो फिनिश हो चुका था. Now the bear family went to the bedroom. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. Somebody sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. तो
तो अब वो ये देखने के लिए किसने मेरा पॉरेज खाया है, किसने मेरे बाउल से पॉरेज को फिनिश किया है, वो कहाँ जाते हैं, वो बेडरूम में जाते हैं। वहां उन्होंने देखा पापा फिर से चिल्लाए, somebody has slept on my bed, कोई मेरे बेड पर जरूर सोया है। तो मम्मा ने बोला मेरे बेड पर भी जरूर कोई सोया है। तो लास्ट में तो बेबी बियर क्या बोलने लगा, मेरे बेड पर तो कोई सो रहा है। तो कौन सो रहा था, कली लोग सो रही थी ना। कली लोग woke up. She saw the 3 bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. कली लोग शोर सुन करके उठ गई। She saw the 3 bears. अपने सामने उसने क्या देखा, 3 bears देखे। कली लोग ने अपने सामने कौन कौन देखा होगा, पापा बेयर देखे होंगे, मम्मा बेयर देखी होंगी और बेबी बियर को देखा, वो डर गई। शी जंप डाउन, उछल करके नीचे उतर गई बेड से एंड बहुत तेज उस स्मॉल से हाउस से बाहर चली गई और भाग गई। तो मजा आया ना, हाउ फनी इट इज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डू वन थिंग, read this story by yourself. Okay, take care.